ऑडियो की नहीं है। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं कि जो टेक्निक्स जो है, जो जो नियम है वो आज सीखेंगे। और यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो स्क्रीन शेयर में हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आप सबको पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने वीडियो देखा था, जो मैंने आपको मंडे शेयर किया था, तो उससे आप क्या सीखे, क्या समझे। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपको दिख रहा है? नो सर, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। नहीं सर। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, नो प्रॉब्लम। ओके, यस सर, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो रही कैसे है? हो? ओके ओके, वेट अ मोमेंट। ब्लैक ब्लैक आ रहा है सर। हाँ हाँ, वेट अ मोमेंट। ओके, भी आएगा। ओके, लगता है स्क्रीन शेयरिंग का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, कोई बात नहीं। ओके, कौन मुझे बता पाएगा कि आज आपने जो वीडियो देखा, जो मंडे आपको मैंने शेयर किया था, वो वीडियो में आपने क्या सीखा? कौन बता पाएगा? म्यूट करके मुझे शेयर करें। यस, ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ जी, कौन बता पाएगा कि वीडियो में से आपने क्या सीखा? अनम्यूट कराएंगे। जो मैंने मन में आपको शेयर किया था, उसमें से आपने क्या सीखा? कौन बता पाएगा? एनीवन अनम्यूट शेयर करें। जी सर। हाँ जी। सर जो वीडियो थी सर, उसके माध्यम से उसमें सबसे मोस्ट था कि माइंड एक्सरसाइज थी, उसमें देखने के नजरिया था, जिसमें जो कार रेस का जो कार, सर आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, लेकिन बहुत बीच में कट रही है आवाज। सर नेटवर्क तो प्रॉपर है, लेकिन नहीं पता क्यों हो रहा है। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ जी, बोलिए। जी सर। सर जो वीडियो के माध्यम से सीखा कि अब पहले तो इस वीडियो को देख के ऐसा लगा कि माइंड एक्सरसाइज है, और उसमें देखने की नजरिया आपको आ गया था कि सर बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है सर। कुछ नहीं है कि कुछ हो रहा है। हाँ, अभी अनम्यूट करके बताइए। अभी अनम्यूट करके बताइए। जी जी सर। सर उसमें सीखा कि देखने का नजरिया डिपेंड करता है। जैसे उसमें फर्स्ट सीन था, उसमें था कि कार रेसिंग का उसमें नंबर थे, लेकिन देखने के ऊपर डिपेंड करता था कि नेक्स्ट नंबर क्या है। तो उसमें सारे थे, जैसे एक प्रकार से बोल सकते हैं कि लॉजिकल चीजें थी, जो जिनको देख के हम अपने माइंड की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर आ सकती है। ओके ओके, यस, वेरी गुड, थैंक यू। जी एक बार तालियां होनी चाहिए। सेंसरी जी, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? शोभा जी शेयर करें। जय जिनेन्द्र सर। सर एक वीडियो पढ़ा था जिसमें मैथ के बहुत अच्छे अच्छे फंडे सिखाए गए थे, बहुत अच्छी ट्रिक थी उसमें। उसके अकॉर्डिंग मतलब बच्चों को भी ऐसी मैथ सिखाएं, बच्चे बहुत खुश होंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने उनसे कुछ चीजें बनाई भी हैं इससे, इस तरह की। नहीं जा रहा, वो फोटो ही नहीं जा रही। यस मैम, हम लोग देख पा रहे हैं, आप दिखाइए। हाँ, एक ये वाली बनाई थी कि मतलब इसको अगर आप ऐड करेंगे 9 6 को तो 16 कैसे होगा।
ये जो 2 तीली रहती हैं अपनी एक्स्ट्रा वाली, उनको अपन यहाँ लगा लेंगे तो 8 और 8 हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग बन पाएगा। अरे वाह, एक ये बनाई थी कि ये ट्रायंगल से 3 ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। तो एक ये बनाई है और इसको बिना कट किए आप यहाँ से इसको लगाएंगे तो ये 3 ट्रायंगल बन जाएंगे आपके। और एक ये बनाई थी कि ये बना के और फिर स्क्वायर 3 स्क्वायर कैसे बनाना। तो ये 3 तीलियां ऐसे हटा के यहाँ लगा देनी है तो ये 3 स्क्वायर बन जाएंगे। एक और बनाया था ये वाला कि इसको अगर आप 2 स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो बस आप ये यहाँ से निकाल के यहाँ करेंगे तो एक ये स्क्वायर आ जाएगा और एक ये स्क्वायर आ जाएगा। ये हमें बहुत अच्छी लगी थी टेक्निक, हम बच्चों को इसी तरह से जरूर पढ़ाना चाहेंगे सर। ओके, बहुत बढ़िया। शोभा जी एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से जो मैथ्स की जो भी बनाया है वो बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और आपसे एंगेजमेंट भी होता है। तो एक बार जोरदार तालियां शोभा जी की। वेरी नाइस, चलिए वेरी नाइस। सो मेरी यहाँ पर पीपीटी आपको दिखाई दे रही है कि जस्ट पीपीटी में दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। दे रहा है? क्या लिखा हुआ? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ओके, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? यस सर, अभी ठीक है। ओके, तो मेरी पीपीटी में शायद आपको पीपीटी अभी बहुत हो गई है। या ओके, एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो हम पीपीटी के बगैर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं पीपीटी शेयर करूंगा। चलिए, ओके, नो वरी। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण की तकनीक जो हम सीखने यहाँ पर शायद टेक्निकल इशू से कुछ आज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, सो यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। आपको मैं डेफिनेटली शेयर कर लूंगा आज सभी पीपीटी और सारे डॉक्यूमेंट से, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रशिक्षण की तकनीक, ठीक है। तो पहली जो टेक्निक है जो आज हम सीखेंगे और वो है आइस ब्रेकिंग टेक्निक। राइट डाउन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक which we learn in this today's session is breaking. आपको लगेगा कि ब्रेकिंग क्या है, कौन है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आइस ब्रेकिंग क्या है। आपके मुताबिक आइस ब्रेकिंग का मतलब हो सकता है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए सभी। कठोर श्रम, बर्फ को तोड़ पाना। ओके, कठोर श्रम, बर्फ को तोड़ पाना। शोभा जी, ओके, और क्या हो सकता है? सर मैं ऑडियो में मतलब ऐसे बता सकती हूँ, लिखने में थोड़ा लंबा पड़ेगा। यस सर, उसको ऐसा कह सकते हैं जैसे कि मैम का ही जैसे मैम ने बोला कि कठोर श्रम और आइस ब्रेक करना, मतलब तुरंत काम करना, किसी चीज पे तुरंत एक्शन देना। और आइस एक तो मेल्ट भी हो सकती है, तो हमें वेट नहीं करना है किसी चीज का, मतलब कि हमें इंतजार कर रहे हैं हम, वो समय कब आएगा, तुरंत जिसपे आप एक्शन ले सकते हैं उसको आइस ब्रेकिंग बोलेंगे। अपना पूरा देना और तुरंत। वेरी गुड। सो तुरंत एक्शन लेना और तुरंत उसमें आना। वेरी गुड। हाँ, जो बहुत मुश्किल समस्या हो उसको भी सॉल्यूशन देना। ओके, बहुत मुश्किल समस्या उसमें सॉल्यूशन देना। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्निक यानी क्या। टेक्निक में आइस ब्रेकिंग है, उसमें आप मैं शेयर करूंगा आपको। और मैत्रीपूर्ण वातावरण प्राप्त करने के लिए परीक्षा एक रूप है। क्या प्राप्त करने के लिए
एक परिचय का रूप हमने लिया है आइस ब्रेकिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइस ब्रेक मतलब क्या है और क्या है। सर वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर आप ऐसा कर सकते हैं सर, स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए पीपीटी, हम लोग वहां से देख लेंगे और आप इधर बोल दीजिए, तो थोड़ा बहुत हम लोग आगे पीछे से कर सकते हैं, तो हम लोग को यस यस बेटर होगा। हमें कर दीजिए आप शेयर बोर्ड। कर लिया। या सर आप नीरज भैया को दे सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं वहां से, तो हम लोग को दिख सकता है। यस सर, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, तो बता भी नहीं पाएंगे कि क्या। मेरे आपको सुने। सर वॉइस अब तो और ब्रेक होने लगी। वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अभी क्लियर है वॉइस? यस सर, कभी हो जाती है सर, कभी ठीक है। चली जाती है, जब आप मेन चीज बोलते हैं तब तो हाँ, चली जाती है। ठीक, अभी क्लियर है ना? क्योंकि क्या है, आज मुझे लगता है कि टेक्निक है ना, आज उसमें टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू से कुछ प्रॉब्लम, डोंट वरी, हम आगे सर बढ़ेंगे। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर। ये भी सर ये कह रहे हैं कि आज टेक्निकल का सेशन था, तो टेक्निकल इशू ही आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, ओके, सर वॉइस आ रही है। कल दिन में हो जाए। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, तो भी नहीं बोल रहे थे, तो भी सबका बीच में आवाज आ रही थी। आपने देखा नैन्सी जी भी बोल रहे थे शेयर में, तो काफी सारे लोगों की अनम्यूट के या कुछ आवाज आ रही है। संकेत जी आपने ये ऑब्जर्व किया है? संकेत जी बढ़ा दो ना, कल कर लेंगे तो फिर मैं आज बिल्कुल सर जी ऐसे में हम लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। सर कुछ हेलो हेलो सर आपकी आवाज के साथ डिस्टरबेंस बहुत आ सर रहा है। सभी लीव होके फिर से ज्वाइन कर ले तो शायद टेक्निकल इशू कम हो। सभी लोग लीव कर लें, कुछ फिर से join। कुछ हो ही नहीं रहा है दीदी। सर कल दोपहर में कर दो ना सर। अरे कल दोपहर में नहीं सर, ट्रैवलिंग करना है मेरे को। हेलो यस सर। अरे दो मिनट में सब जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग जुड़े रहे ना। ठीक है संकेत भैया।
ओके चलिए, अभी मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। अभी सर, दिख रहा है? यस सर, परफेक्ट वॉइस भी आपकी बिल्कुल क्लियर है। ओके चलिए ठीक है। अभी क्लियर है ना? यस सर। ओके ठीक, चलिए। ओके सो डियर फ्रेंड्स, आइस ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं हम, और उसमें आइस ब्रेकिंग में हाँ, तो आप सभी एक बार संकित जी मैसेज भी लिख लीजिएगा ग्रुप में कि सभी जुड़ जाइए, ठीक है एवरीवन? जी सर। ओके, तो पीपीटी हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे, चिंता मत करें, ठीक है? हम इसमें फोकस करेंगे। तो आइस ब्रेकिंग क्या है? तो आइस ब्रेकिंग का मतलब ही है कि जैसे गोष्ठी 4 में आपको पता होगा, मैंने कुछ एक्टिविटी करवाई थी आपको। क्या एक्टिविटी करवाई थी, किसको याद है? सर एक पेपर का हमने बेनिकुलर बनाया था और अपने हैंड से वो किया था, तो वो एक हॉल विजुअलाइज हुआ था और स्क्रीन Eyes पे वाली, वो हाँ। स्क्रीन क्लियर हो गई थी। ओके वेरी गुड। पेपर हॉल बना तो के। हाँ, तो यानी मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जब भी मेरा सेशन स्टार्ट हो, यानी आपका सेशन स्टार्ट हो या आपकी क्लास कोई ट्रेनिंग हो, तो वो स्टार्ट हो, तो उससे पहले आप क्या करते हो? मैत्रीपूर्ण वातावरण या आराम या एक बॉन्डिंग आपका और ऑडियंस का हो, उसके लिए आइस ब्रेकिंग करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? आइस ब्रेकिंग। ये है टेक्निक। ये है क्या है? टेक्निक। जो आपको मैंने बताया ना कि जब मैंने गोष्ठी 4 में ये मैंने टेक्निक यूज की, उससे क्या हुआ? आपके साथ मेरा बॉन्डिंग क्या रहा? एकदम बढ़िया रहा। और उसके साथ मैंने एक रिलेट किया कि ये जो दूरबीन है वो हमारा 2021, हमारा 2022 था, और साथ में मैं था, तो मैं यानी आप, और साथ में जो हर्डल था वो हमारा क्या था? ये प्रॉब्लम हो सकता है या अवरोध हो सकता है, उसको हमने क्या किया? अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो दैट इज आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मैं एक कहना चाहूंगा कि जैसे शोभा जी ने कहा, जैसे हमारे आप सबने कहा कि यह प्रतिभागियों में कठोरता और औपचारिकता को तोड़ना है। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे लिए प्रज्ञा जी नए हैं या शोभा जी नए हैं या नैन्सी जी नए, काफी सारे ऑडियंस हमारे लिए नए हो सकते हैं। यस और नो? कितने लोग मेरे बात से सहमत है कि हमारे ट्रेनिंग में काफी सारे ऑडियंस हमारे लिए नए हो सकते हैं? जैसे मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर अभी नडियाद में हूँ, नेक्स्ट दिन में संडे बड़ौदा जाऊं, उसके बाद में अहमदाबाद जाऊं, उसके बाद में मान लीजिए कि हिमाचल जाऊं, उसके बाद आसाम जाऊं, या उसके बाद में नीचे साउथ इंडिया में जाऊं। तो हमारे लिए हर दिन क्या होगा? हर दिन नए ऑडियंस हो गए। यस और नो? हर दिन हमारे लिए क्या हो गए? नए ऑडियंस हो गए। तो उसके लिए, या हर दिन हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो उसके लिए आइस ब्रेकिंग हमें जरूरी है। ठीक है? आइस ब्रेकिंग यानी कि यह उनमें शर्म को भी खत्म करना है। शर्म होती है ना शेयरिंग का, अरे सर क्या कहेंगे, सर कैसा सोच रहे हैं, सर क्या उसमें रिएक्ट करेंगे, तो ये सारी बातें तोड़ना है। उसको कहेंगे आइस ब्रेकिंग। एक एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें सीखने के माहौल में ले जाने के लिए एक उपकरण के रूप में आइस ब्रेकिंग का उपयोग करते हैं। जैसे चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं, ठीक है? चलिए, तो यहां पर आप सभी करना मेरे साथ, ओके? मैं डेमो दे रहा हूं, ठीक है एवरीवन? चलो राइट हैंड से ऐसा करो, राइट हैंड से एवरीवन, सभी राइट हैंड से आपको ऐसा करना है, ठीक है? राइट हैंड से, जैसे हम घंटी बजाते हैं ना, हम मंदिर में कैसे घंटी बजाते हैं, इस तरीके से। वेरी गुड। और लेफ्ट हैंड से आपको आरती करना है। लेफ्ट हैंड से आरती करो, लेफ्ट हैंड से आरती करो। वेरी गुड। ओके, राइट हैंड से घंटी बजानी है, लेफ्ट हैंड से ऐसा करना है। ओके वेरी गुड। ओके गुड। अभी क्या करना है? मैं कहूंगा चेंज, मैं कहूंगा चेंज, तो राइट हैंड से जो घंटी बजाते थे वो आपको आरती करना है, और लेफ्ट हैंड से जो आप आरती करते थे उसको घंटी बजानी है। ठीक है एवरीवन? मैं कहूंगा चेंज, तो चेंज करना है। जो राइट हैंड से करते थे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से करते थे राइट हैंड। ओके चलिए, चेंज, चेंज करना है। वेरी गुड, चेंज। मैं सबका देख रहा हूं। वेरी गुड, चेंज। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करिए। श्रुति जी, स्वप्ना जी, कृतिका जी, सोनल जी, यस, रुचि जी, चेंज। माधुरी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज, 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 चेंज। वेरी गुड, स्माइल करके चेंज, 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 फटाफट फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज, चेंज, चेंज। स्टॉप,
स्टॉप स्टॉप। ओके, हाउ वाज द एक्टिविटी? ये एक्टिविटी कैसी थी? हाउ वाज द एक्टिविटी? ये एक्टिविटी आपको कैसी लगी, कैसी थी? बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कोई एक वर्ड में, 2 वर्ड में मुझे बताइए। यस एवरीवन, यस, ओके, अमेजिंग। ओके कृतिका जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्ड। ओके, आपको कैसी लगी? ओके, अति सुंदर। ओके, इंटरेस्टिंग, गुड। तो ये जो एक्टिविटी मैंने करवाई आपको, उसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग। उसको क्या कहते हैं? आइस ब्रेकिंग। जैसे मैं ये एक्टिविटी करवाता था, एग्जाम्पल, ठीक है, 1 4 1 5 1 5। ओके ओके, दूसरी एक्टिविटी आपने शायद की होगी, मुझे नहीं पता। चलिए फटाफट करते हैं। ओके चलिए, ऐसा करिए, दोनों हाथ ऐसा करिए एवरीवन। ओके, अभी राइट हैंड को क्या करना है? इस तरीके से, पिंकी फिंगर। राइट हैंड के जो लास्ट फिंगर है वो पिंकी फिंगर। ओके, और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब। ओके, आज प्रैक्टिकल करते, नो पीपीटी, आज प्रैक्टिकल। चलिए ओके, तो अभी मैं कहूंगा नेक्स्ट, तो राइट हैंड जो है उसका थंब और लेफ्ट हैंड उसका पिंकी फिंगर। ठीक है, चेंज करना है। ठीक है, चलिए, चेंज 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 चेंज, फटाफट, वेरी गुड, चेंज 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 चेंज। ओके स्टॉप। हाउ यू फील? अभी किसका हो रहा है? चलिए मुझे बताइए कि किसका इजी हो रहा है, किसका बिजी हो रहा है, सॉरी, किसका एवरेज हो रहा है, किसका डिफिकल्ट हो रहा है? डी यानी डिफिकल्ट, ए यानी एवरेज, ई यानी इजी। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। प्रज्ञा जी सेज टफ। ओके, कृतिका जी ने कहा ए। ओके, डिफिकल्ट। ओके, वंदना जी डी, डिफिकल्ट। ओके, नीता भारती जी ए। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी गुड एक्सरसाइज ऑफ आइस ब्रेकिंग। ये आइस ब्रेकिंग है, और आइस ब्रेकिंग का मैं बताना चाहता हूं कि लर्निंग बहुत अच्छी लर्निंग है। ध्यान से सुनना एवरीवन, प्लीज फोकस हियर। ये आइस ब्रेकिंग की लर्निंग ये थी कि आपको फिजिकली और मेंटली मैंने यहाँ पर ला दिया। यस और नो? मैंने फिजिकली और मेंटली आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ऐसा करना, बीच में जो डिस्टर्ब हो गए थे, जागरूकता आ गई सब में। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो ये जागरूकता भी आ गई, और आपका और मेरा जो आइस था बीच में, जो एक कठोरता थी, जो औपचारिकता थी, वो मैंने तोड़ दिया। यस और नो? एंड दैट इज आइस ब्रेकिंग। प्रज्ञा जी अभी भी कर रहे हैं कि मेरे से क्यों नहीं होगा, होगा ये। तो ये जो है ना, ये आइस ब्रेकिंग है। सर माइंड सेट में पड़ा था ना कि चैलेंज जब आपको मिले वो एक्सेप्ट करो, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें कुछ नहीं। एग्जैक्टली। तो अभी देखिए प्रज्ञा जी, मान लीजिए कि मेरे नए ऑडियंस होते हैं, और प्रज्ञा जी देखते हैं कि ये भाविक जी क्या सिखाएंगे, एग्जाम्पल या क्या नया देंगे। तो जब मैं प्रज्ञा जी को नया देता हूँ, कुछ नया चैलेंज देता हूँ, तो मेरे साथ वो कनेक्ट हो पाते हैं। अभी लाइव एग्जाम्पल है। सर मैं एक अभी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। Please. आप ये कहते हैं ना कि सबसे कहिए, लेकिन अभी पता चलता है कि जिसमें पात्रता हो उसी को बताना चाहिए। ऐसे हम डायरेक्ट किसी से नहीं बोल सकते। पहले हम खाली तो करेंगे ना बोल, तभी तो हम कुछ उसमें भर पाएंगे, एम्प्टी बोल में। तो आज मैं बच्चों के साथ गई अपने स्टूडेंट्स के पास, वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा चलो आप लोगों का चेक करते हैं कौन सा हेमिस्फीयर चलता है। पहले मैंने उनको योग से बताया, फिर मैंने उसे प्राणायाम से जोड़ा, फिर मैंने उसमें ना अपना थोड़ा सोचा कि इसमें चलो साइकोलॉजी भी जोड़ देते हैं। मैंने कहा चलो ए और बी हेमिस्फीयर चेक करते हैं। तो मुझे वो वीडियो याद आई, फिर मैं चेक करने वाली थी, बट मैं आज उनके दिमाग में ये डाला ही खुराक की आपको कुछ करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। वो इतना ईगरली बोल रहे थे, दीदी कल तो आप जरूर आना, मुझे बताना। यस, तो कि बहुत खुश थे बच्चे। वेरी गुड। तो जैसे आप बच्चों को ये आइस ब्रेकिंग करवाते हो ना, सेशन के स्टार्ट में या बीच में या एंड में, तो ये बहुत अच्छा लगता है उनको। तो आज से मैं प्रॉमिस आप सबसे मैं मांगता हूं कि जब भी क्लास में जाए, ऐसे कुछ आइस ब्रेकिंग करवाना स्टार्टिंग में। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, क्यों करवाना है मैं आपको बताऊं। जैसे शोभा जी कौन से विषय पढ़ाते हैं? शोभा जी आप बताएंगे मुझे। सर मैं हिंदी संस्कृत। ओके, हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं, वेरी गुड। और मैं ये हमारे माधुरी जी, आप स्कूल में जाते हैं माधुरी जी पढ़ाने के लिए? सर मैं नहीं जाती। ओके, और नेहा जी जाते हैं? आप कौन जाते हैं? नीता भारती जी कौन जाते हैं? सर मैं जाती हूँ। हाँ नीता भारती जी, आप और कौन से विषय में आप पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ सर। इकोनॉमिक्स? क्या? इकोनॉमिक्स।
ओके, इकोनॉमिक्स पढ़ा। अभी देखिए, अभी शोभा जी हिंदी पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना। शोभा जी का पहला क्लास है, ठीक है। और उसके बाद में नीता भारती जी इकोनॉमिक्स पढ़ाने आ रहे हैं। अभी हिंदी को दिमाग से हटाना है प्रज्ञा जी, नेहा जी, उसके बाद इकोनॉमिक्स को डालना है। अभी समझ में आ रहा है? श्रुति जी, शोभना जी, श्वेता जी, संस्कृति जी, कृतिका जी, रुचि जी, वंदना जी, तो कैसे करेंगे? तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए आइस ब्रेकिंग चाहिए। ये है प्रैक्टिकल, समझ में आ रहा है? तो ये हम क्या करें, सीधा जाते हैं क्लासरूम में, और चलिए बच्चों बुक ओपन कर लो, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ये। चलो बुक बच्चों अभी आ जाओ, प्रज्ञा जी पढ़ाएंगे इंग्लिश, नैन्सी जी चलो ओपन हो जाओ संस्कृत। कंटिन्यू रहते, बच्चे भी समझ नहीं पाते। एग्जैक्टली सर नैन्सी दीदी का तो म्यूजिक है। हाँ, तो नैन्सी जी जो है, मान लीजिए कि म्यूजिक पर, लेकिन उससे पहले म्यूजिक का एक प्रियम्बल, एक प्रस्तावना सबके सामने रखनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, आज आपको क्या सीखना है? आज हम कुछ गुनगुनाएंगे, आज हम कुछ स्वीट जो है आपसे सुनेंगे और आपको सुनाएंगे। किसको जानना है? ओके, चलिए आप करिए समथिंग लाइक दैट। तो ये सर मैंने पता कल पूरा वीडियो वो वाला देखा था, और आज सुबह से बनाने बैठ गई थी 6 बजे से। पूरे दिन में बच्चे भी हमारे हंस रहे हॉस्टल के कि मैडम आपको क्या सूझ गई। हमने कहा हम कलर का ये पूरा बताएंगे, अपनी क्लास के बच्चों के लिए बना के रख लिए हमने कहा आपको भी दिखा दें कि हमने आज दिन भर में ये बनाया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया शोभा जी। चलिए मैं एक स्टार्ट करता हूँ, क्लास लेता हूँ, ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ। चलिए ये क्या है दोस्तों, बताइए, ये चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये क्या है दोस्तों। हाँ जी बताइए क्या है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए क्या है। ओके, कॉम्ब, ओके 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 ओके, कंघी है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अभी मुझे बताइए कि लाइफ के साथ कनेक्ट करके बताइए क्या है ये, क्या हो सकता है? कंघी को लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। चलिए निष्ठा के टीचर्स बताइए कि ये कॉम्ब को, जैसे कि कंघी हमारे अस्त व्यस्त बालों को व्यवस्थित कर देती है और सुंदरता में बदल देती है। जैसे कंघी हमारे उलझे हुए बालों को सुलझा के और व्यवस्थित कर देती है, ऐसे हमें भी अपने जीवन की उलझनों को और तकनीकों को धीरे धीरे करके आराम से सुलझाना चाहिए कि वो धागे और ना उलझें और व्यवस्थित हो जाएं। वेरी गुड। ओके, श्रुति जी आप क्या मानते हैं, कंघी क्या है? कंघी को लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। आपको लगेगा कि सर क्या पूछ रहे, क्या है? श्रुति जी बताइए, ये कंघी का लाइफ के साथ कनेक्ट करके बताइए। हाँ जी, क्या है कंघी को लाइफ के साथ कनेक्ट करना? वैसे नॉर्मली सर इसका यूज तो अपने हेयर्स को सेट करने के लिए किया जाता है। वैसे अपने जीवन में सर जैसे शोभा जी ने बताया कि हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनको धीरे धीरे सुलझाना है, जिससे हमारी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाए, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, ना कोई ब्रेकर आए। ओके वेरी गुड। शालिनी जी क्या आप बताते हैं? शालिनी जी आप बताइए, ये कंघी का लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, बताइए शालिनी जी। सर हमारे अस्त व्यस्त जीवन को सुलझाने का एक माध्यम है। ओके वेरी गुड। और हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन में जो हमारे आड़े आती है, यानी जो अवरोध है उसको सीधा करना, उसको डायरेक्शन देना। तो ये हमारा लाइफ। अभी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ आइस ब्रेकिंग। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रखा मैंने। क्या रखा? लाइव एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये गिलास है, तो गिलास को लाइफ के साथ कनेक्ट करके बताइए क्या हो सकता है। चलिए श्वेता जी बताइए, कौन बताएगा? दीप्ति जी बताए। हाँ दीप्ति जी बताइए, दीप्ति जैन खरगापुर, हाँ बताइए। ये ग्लास को आपको लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए बताना है। चलिए क्या सर? ये जो ग्लास है मेरे हाथ पे, वो उसको लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, जीवन के साथ। क्या हो सकता है? जैसे कि दीप्ति जी मैं बताऊं,
जैसे ये है हाँ। ग्लास जो है ना हमारा माइंड है, ग्लास जो है हमारा माइंड है, और उसके अंदर जो भी हमारी योग्यताओं की उसके मुताबिक हम भरेंगे। यस और नो? आया ना? बिल्कुल सर। Exactly. तो जी ये सर। जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है, संकेत जी सबको म्यूट कर लीजिए, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ सर हमें एक बात पूछना थी। हाँ प्लीज शोभा जी बताइए। मैं ये कह रही थी कि जैसे आप इमेज डालते हैं फिर हम लोग से पूछते हैं, तो हम लोग का मन संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाता कि सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप लास्ट में सिर्फ एक बार बता दिया करिए क्लियरली कि इससे ये भी प्रकट हो रहा है। ये मेरी बहुत इच्छा रहती। जैसे Okay. 3-4 इमेज डाली, हम सबने तो अपने वो रखे भाव, लेकिन मन हमारा संतुष्ट तब तक नहीं हुआ कि अगर कहीं से रिलेटेड तो पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे थे और हम लोग क्या समझ पा रहे थे। हाँ ओके, मैं शोभा जी आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगा, ध्यान से आप सुनना सभी लोग, कि शोभा जी का प्रश्न बहुत वैलिड है, और मैं कहना चाहूंगा, और प्रज्ञा जी ने भी एक बहुत अच्छा ये बात रखी थी गोष्ठी 4 में, तो उसको साथ में कनेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं संकित जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। दीप्ति जी अपनी आवाज म्यूट करें। दीप्ति जी, संकित जी, हाँ थैंक यू। जी सर। हाँ दीप्ति जी अपनी आवाज म्यूट करें, ऑडियो म्यूट है सर। हाँ शायद बीच का आवाज आ रहा है। संकित जी, सर शोभा जी का अनम्यूट है। लेकिन Okay. हमारे यहाँ कोई बोल नहीं रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हाँ हैं। ठीक है, चलिए अभी क्लियर है आवाज। हाँ तो शोभा जी ने जो प्रश्न पूछा उसको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सभी निष्ठा में आए, यस और नो, यानी Yes, sir. प्रभावी प्रशिक्षक की ओर आए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक मेरी सोच से आपको बांधना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? बांधना नहीं सर, पर एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। कल कोई और कहेगा तो हम कहेंगे नहीं सर ने भी कहा था, ये चीज ऐसे भी कह सकती। जैसे मैं आपको बताऊं शोभा जी, कि जो जैसे मान लीजिए कि हमारे 20 लोग हैं, ठीक है, जी। हमारे 23 लोग हैं, तो 23 लोग ने जो कहा ना वो भी सही है। ये मेरा पर्सपेक्टिव ये है, ध्यान से आप सभी सुनना, कि आप सभी का पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करें। जैसे प्रज्ञा जी ने बताया, जैसे नयनश्री जी ने बताया, जैसे शोभना जी ने बताया, जैसे नीता भारती जी ने बताया, जैसे नेहा जी ने बताया, जैसे हाँ एक मिनट, हाँ मैं बता दूं, उसके बाद नीता जी आप शेयर करना। जैसे शांतला जी ने बताया, जैसे सोनल जी ने बताया, तो ये सही है। मैं आपको एक ऐसा क्रिएटिविटी का आइडिया रख रहा हूं, मैं आगे आऊंगा कि ये क्या है, उसकी वो भी एक एक्टिविटी है शोभा जी, वो भी एक तकनीक है कि आप सबको मैं जो इन्वॉल्व कर रहा हूं ना, वो भी एक टेक्निक है, वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन आपका पॉइंट मैं समझ गया, उसके ऊपर बात करेंगे, जब आएगा तब वो बात करेंगे शोभा जी, है ना। वैलिड पॉइंट एंड एक्सेप्टेड, ग्रेट। हाँ नीता भारती जी बताइए। मैं शोभा जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी चीज को देखो तो दो तरह से देखी जा सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हो सकता है हम लोग दूसरा पहलू नहीं आता। हाँ अपन सब आप बता सकते हैं ना सर, सब दोनों तरह से जान जाएंगे हम बात। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये कौन सी टेक्निक है, लेकिन शोभा जी आपकी बात मैंने समझ ली, क्यों ये कर रहा हूं उसकी बात मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि आइस ब्रेकिंग क्या है। तो आइस ब्रेकिंग यानी कि सिंपल बात है, हमारा एज ए ऑडियंस मैं हूं और आप सभी मान लीजिए कि ट्रेनर हो, तो उसके बीच का जो रिलेशन है और उसके बीच का जो आइस है, बीच का जो रिलेशन है वो नजदीक लाना, स्ट्रॉन्ग रखना, और बीच में जो आइस है यानी एक शर्म है, एक शाइनेस है, वो दूर करना है, और वो है आइस ब्रेकिंग। तो मैं आपको हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दूंगा आज से या कल से, ठीक है। उसमें कौन सी एक्टिविटी आपको लानी है, कौन सी टेक्निक आपको लानी है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है एवरीवन। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये 7 दिन अभी जो आएगा वो। तो पहली टेक्निक थी आइस ब्रेकिंग, क्लियर, जो मैंने 2-3 एग्जांपल आपको मैंने बताइए, ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मैं आपको तकनीक बताने जा रहा हूं, और वो है, टेक्निक का नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है?
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी का मतलब मैंने लाइव आपको मैंने बताया था, जैसे हर रोज मैं कुछ ना कुछ पिक्चर रखता हूँ, राइट, और आपको मैं कहता हूं कि उसमें क्या मैसेज छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्या हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमारे दिमाग में से काफी सारे ऐसे आइडियाज आते हैं, ऐसे क्रिएटिव जनरेट आइडिया होते हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। बिना किसी पूर्व निर्णय, ध्यान से सुनना, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, बिना किसी पूर्व निर्णय और आलोचना के कम से कम समय में अधिकतम विचार प्राप्त करने की तकनीक। कोई भी पूर्व निर्णय नहीं होना चाहिए, कोई भी एजम्पशन नहीं होना चाहिए, कोई भी आलोचना नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सभी लोग सुनना, कोई नेगेटिव बात नहीं, कोई क्रिटिक्स नहीं उसके ऊपर, कम सर से एक कम बार समय। हाँ एक बार फिर से कह दीजिए, बिना किसी। हाँ, जैसे आप शब्द सह शोभा जी मत लिखिए, जस्ट शॉर्ट में लिख लीजिए, मैं पीपीटी आपको शेयर कर ही रहा हूँ। उसमें पूर्व निर्णय, कोई एजम्पशन नहीं, ठीक है, और कोई आलोचना नहीं, पूर्व निर्णय नहीं, आलोचना नहीं, और बहुत मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आइडियाज जनरेट करने हैं, उसको कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसको क्या कहेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। पूर्व निर्णय नहीं, आलोचना नहीं, और कम से कम समय में मैक्सिमम हमें आइडियाज जनरेट करने हैं, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, ओके। उसमें क्या होता है कि सदस्यों की रचनात्मक क्षमता को बाहर निकाली जाती है, रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को बाहर निकाली जाती है, और समस्या को हल करने के कई रचनात्मक तरीके अपनाए जाते हैं, और उसमें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मैं फोटोज नीता भारती जी रखता हूं, ठीक है, उसमें आप देखिए कि 20 या 15 उसमें थॉट्स आते हैं, यस और नो, कि ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये आइडिया है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक दिन में या 2 घंटे में, 3 घंटे में 15 लोगों ने उसके ऊपर अपना शेयरिंग किया, तो हुआ कि नहीं, यस और नो, क्रिएटिव आइडिया आया कि नहीं। जैसे शोभा जी अलग सोचते हैं, नीता भारती जी उसके ऊपर अलग सोचते हैं, नयनश्री जी अलग सोचते हैं, शांतला जी अलग सोचते हैं, शालिनी जी अलग सोचते हैं, श्वेता जी अलग सोचते हैं, तो सबका आइडिया आया, यस और नो। माधुरी जी, संस्कृति जी, समझ में आ रहा है। एंड दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं आपको बताऊं, दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक यूथ फेस्टिवल करना है। क्या करना है, यूथ फेस्टिवल का आयोजन करना है अपनी स्कूल या कॉलेज में, जो भी आप पढ़ा रहे हो, ओके। और उसमें कौन कौन से कंपटीशन होने चाहिए, आपकी स्कूल, आपका जो कॉलेज है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसमें आपकी कौन सी कंपटीशन होनी चाहिए और कौन सी कमिटी होनी चाहिए, तो ये आपको आपके स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है। चलिए एक दिन में डिस्कस करके वापस आइए। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप क्या करोगे, कौन बताएगा? स्वप्ना जी आप क्या करोगे, ये मैंने आपको बता दिया, आप क्या करोगे? एक स्कूल में आप हो टीचर, आपको ये स्कूल जो है होस्ट है और यूथ फेस्टिवल करना है, क्या करोगे आप? स्वप्ना जी अनम्यूट करके बताइए। स्वप्ना जी, हाँ अनम्यूट करिए। हाँ जी जी सर। क्या करोगे आप, मैंने बताया वो उसमें? एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्या बोला आपने? जैसे आप हाँ, कौन कौन रिपीट करेगा, चलिए कौन रिपीट करेगा? ओके जस्ट अ मिनट, मैं किसी को कृतिका जी, हाँ कृतिका जी आप बताइए। सर एक स्कूल में जैसे हम किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें हमें एक यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए मतलब मुझे एक्टिव बताना है। हाँ, कि मैंने क्या प्रश्न पूछा उनको, क्या प्रश्न पूछा मैंने सबको? हाँ।
प्रश्न ये है कि आप किसी स्कूल में कार्य कर रहे हैं और आपको एक ह्यूज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक दिन का समय दिया, उस एक दिन के समय में आपको पूरा प्लान करना है कि किस तरीके से आप करेंगे, तो उसमें आपको बताना है कि आप क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। यस शोभना जी, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे शोभना जी? सर पहले तो पूरी योजना बनाएंगे कि किस प्रकार से कैसे कार्य करना है। ओके, क्या 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 करोगे योजना में, क्या करोगे? स्टेप बताइए, एक्शन बताइए, क्या करोगे? मतलब कि कार्यक्रम किस जगह करना है, किस लेवल पे करना है, किसको बुलाना है, इस प्रकार की पूरी योजना बनाई जाएगी। किसके साथ बैठ के करोगे आप? पूरी टीम, पूरी जो स्कूल की कॉलेज की टीम रहेगी ना, वो पूरे शिक्षकों के साथ मिलकर। ओके, तो शोभना जी ने जो बताया ये क्या था? ये क्या था? उनकी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बात में आवाज आ रही है। संकित जी प्लीज म्यूट रखिए सबको। तो ये मैंने शॉर्ट एंड सिंपल बता दिया, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि चलिए आपको आधे घंटे में आना है और आधे घंटे में आके आपको ये बताना है कि हमारे क्लास में क्यों आपको एब्सेंटिज्म है, हमारे क्लास में क्यों आज एब्सेंटिज्म है। 4-5 लोग टीचर्स आप क्लासरूम में मींस हमारे स्टाफ रूम में चले जाइए और डिस्कस करने आना है कि क्या रीजन हो सकता है। तो ये क्या हुआ? ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये एक्टिविटी का मतलब है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आर यू ऑल विथ मी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए क्या समझ में आ रहा है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या वो रिलेट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस एवरीवन यू कैन प्लीज इनसाइट आपका दीजिए। यस आज बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। आपके जो क्लासरूम में, आपके जो कॉलेज में ऐसा हो रहा है वो बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा, पीपीटी के बगैर बात करूंगा। ठीक है? तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लियर? जैसे मैं आपको बताऊं कि हम काफी सारे यहाँ पर है मैरिड है ना? तो मैरिड है, उनके भी बच्चे हैं, तो ऐसा होता है कि नहीं वंदना जी कि हमारी बिटिया है या हमारे बेटा जी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो किसको बुलाए, कौन सी आइटम लाए, क्या करना है, कहाँ पे वो मीन्स क्या चीज बनानी है, किस तरीके से करना है। तो ये क्या हुआ? कागज पे जो लिखते हो उसको कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। नीता भारती जी समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये है जो हम करते ही है लेकिन उसका वर्ड नहीं है। क्लियर है? बहुत लाइव एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कृतिका जी है, संस्कृति जी है, माधुरी जी है। आप एक बार हमने है ना जस्ट एक पर्यूषण हमारी मीटिंग थी, कृतिका जी उसमें थे, तो पर्यूषण हमारा मीटिंग था या हमारा ये परिभ्रमण मीटिंग था। तो ये क्या था? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग था कि हम क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे, किस तरीके से करेंगे। तो ये क्या था? नेहा जी, अनिल जी समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? दीप्ति जी, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जी सर। यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आइडियाज जनरेट करने, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आइडियाज जनरेट करने। आर यू ऑल क्लियर? तो इसलिए मैं आपको हर रोज ये पिक्चर देता हूँ, इसलिए मैं कुछ आलोचना नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ मैं पूर्व निर्णय नहीं करता हूँ। अभी कनेक्ट हो रहा है? यस और नो? अभी क्लियर हो रहा है? इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बाद में आंसर दूंगा उसका। तो जो भी आपके साथ नए जनरेट आइडिया हो रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बिकॉज ऑल आर करेक्ट, ऑल आर राइट। उसकी आलोचना नहीं करनी है। यस और नो? जैसे मैं आपको बताऊं कि नैन्सी जी ने ऐसा कहा कि ये करना है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नैन्सी जी नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये आलोचना हुई। यस और नो? या अरे आपको तो आइडिया आता ही नहीं एग्जाम्पल, तो ये क्या किया मैंने? आलोचना करती। जैसे मैंने कहा कि अरे शोभा जी आप मत करो, आपको नहीं आइडिया आएगा, तो ये क्या किया मैंने? पूर्व निर्णय कर लिया। अभी सोचा ही नहीं शोभा जी ने, पहले से मैंने पूर्व निर्णय कर लिया, तो ये सही नहीं होगा। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? तो ऑल आर इक्वल। प्रज्ञा जी, ऑल आर इक्वल। हाँ कुछ आप बताना चाहते हैं? हाँ बताइए। यस सर, यदि आपका बात पूरी होगी तो मैं बता सकती हाँ प्लीज बताइए।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जब से मैं आस्था से जुड़ी हूँ, मतलब मैंने बहुत बार शेयर किया है कि मुझे लिखना मतलब पसंद था, पर मुझे नहीं पता था हाँ मैं इतना लिख सकती हूँ, मतलब मेरे पास इतना संचय है शब्दों का। यस। जैसे सर भी बताते हैं कि आप और लोगों के भी विचार पढ़ा कीजिए या कुछ, तो मैं ना जब भी कोई भी चीज देखती हूँ, मैं कहीं नहीं देखती, बस मेरा जैसे घोड़े के यहाँ पे वो लगा होता है ना, मैं ऐसे देखती हूँ और मैं केवल ये देखती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। मैं कहीं भी किसी का जजमेंट भी नहीं पढ़ती, क्योंकि क्या पता मैं किसी के शब्द पढ़ लूं, फिर जो मैं बोलती हूँ फिर लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। फिर यदि शब्द किसी से मिलते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता कि अच्छा हमने कॉपी किया या वो किया। बाद में जब विचार पढ़ते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि और विचार जानने को मिले। यदि हमने पढ़ा तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, फिर रिपीट हो सकते हैं शब्द, उसके पहले नहीं, इसलिए बाद में ही पढ़ना चाहिए। मेरा तो मानना ऐसा है, मेरा मतलब ओपिनियन। एग्जैक्टली पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पहले अपना लिख लो फिर हाँ एग्जैक्टली उसको कहते हैं कि हमें रेफरेंस किसी का नहीं लेना है, ये न्यू आइडिया है, किसी का रेफरेंस नहीं। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना, उसको कहते हैं शायद हिंदी वर्ड है नहीं, मुझे नहीं पता, तुक्का मीटिंग। तुक्का मीटिंग सुना है शब्द, ये तुक्का मीटिंग सुना है? मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं सुना। मीटिंग तो नहीं सुना, तुक्का सुना है, तुक्का तो जरूर। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या मैं स्पेशली ट्रेनिंग में तुक्का मीटिंग करवाता हूँ। कैन यू बिलीव? तुक्का मीटिंग। और स्पेशली मैं 10 मिनट 15 मिनट सबको एक ऐसा बताता हूं कि आपको अनबिलीवेबल या आपने कभी भी सोचा नहीं हो, इमेजिनेशन आपको करना है, उसको कहेंगे तुक्का मीटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान से समझ लो, आपके जो बच्चे हैं ना क्लास में आते हैं ना, एक आप रियल प्रॉब्लम उनके सामने रख दो, इंडिया की या वर्ल्ड की प्रॉब्लम रख दो, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, आपने जो सोचा नहीं होगा ना वो बच्चे ला के देंगे आपको। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? उसको कहते हैं तुक्का मीटिंग। मैं बहुत लाइव जा रहा हूं आज, आप सबके साथ बहुत लाइव, प्राची जी, सोनल जी, आपको जा रहा हूं और ये बहुत रियल में बता रहा हूं। तुक्का मीटिंग आप बिलीव नहीं करोगे। आप सर्च करना गूगल में, आप गूगल में सर्च करना ओएसिस, ओएसिस बड़ौदा। शोभा जी, नंसरी जी, नीता भारती जी, श्वेता जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसी कंपटीशन होती है, एक ऐसी कंपटीशन होती है जिसमें पहले एक बच्चों को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद ऐसे के बाद उसमें ये पसंद किए जाते हैं और उसमें इलोक्यूशन होता है, वक्तृत्व होता है। और वक्तृत्व में मैं जज भी रह चुका हूं उनका। और वक्तृत्व में ऐसा है कि आपको पहला मौका दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, पहला मौका दिया जाएगा जो अपनी बात करो, ठीक है, अपने विचार प्रदान करो। उसके बाद सबको सुनना है, जो 30-40 पार्टिसिपेंट उनको सुनना है। उसके बाद आपको विचार को चेंज करना है या ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, और दूसरा मौका मिलेगा। कैन यू बिलीव? हेलो, पहला मौका 2 मिनट में सबको एक बार सुन लिया, 30-40 लोगों का, फिर से राउंड, उनमें कुछ ऐड करना है, उसमें कुछ आपको डालना है या कुछ नया बोलना है, तो फिर से 2 मिनट। सर ऐसी एक्सरसाइज हम लोग करवाते थे बच्चों को। एग्जैक्टली। उसके बाद में नीता बात दिखा दी और बोला कि इसके ऊपर आपको लाइनें लिखनी है, 5 से 10 लाइन, 10 लाइन लिखी, फिर बोला कि आपने जो लिखा है वो एक एक करके बोलिए। उसके बाद जो बोल चुकते थे फिर पूछते थे कि आपने कुछ नया सीखा इनसे, तो वो लिखिए। एग्जैक्टली तो सच कराते थे। एग्जैक्टली। और काफी सारे मैं बताऊं, बच्चे एक कहते हैं कि संस्कृति जो है ना, जो उनसे मैं ये सीखी हूँ या सीखा हूँ और मेरी स्पीच में मैं ये डाल रहा हूँ, अनिल जी से ये मैं सीखा हूँ या सीखी हूँ इसलिए मैंने ऐड किया। तो कितना अच्छा लगता है, आप बिलीव करोगे, ये ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। और उसमें किसी की आलोचना नहीं होती, उसमें कोई पूर्व निर्णय नहीं होता है। तो ये क्या था? ये ऑब्जर्वेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद जितने भी अच्छे होते हैं ना इलोक्यूशन में से, उसमें 20-30 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, बच्चों को। यू कैन नॉट बिलीव इट, उनको 1 साल एक जगह पे रहना होता है और उसमें काफी सारे उनमें किया जाता है कि 5 लोग आज फूड बनाएंगे,
5 लोग आज ये कार्य करेंगे, रूम में करना है। संकीत जी, हेलो, किसी की आवाज आ रही है? शोभा जी, श्वेता जी, अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। शोभा जी और श्वेता जी, या ओके। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, किसी को मान लीजिए कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, तो खाना बनाना नहीं आता है तो मुझे 1 महीना उसमें करना पड़ेगा, कंपलसरी खाना बनाना पड़ेगा 1 महीना। उसके बाद मान लीजिए कि किसी को आयरन करना नहीं आता है, इस्त्री करना, तो वो 1 महीना करना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी को वो जैसे कि फार्मिंग करना नहीं आता है तो 1 महीना वो करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव, उनका 1 साल जब वो रहते हैं बच्चे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट 1 साल, इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं और 1 साल वहां पे रहना है। कैसा लगा आइडिया? हेलो वंदना जी, अनिल जी, स्वप्ना जी, संस्कृति जी, 1 साल। हाँ जी सर जी, बताइए अनिल जी। आज सर ये एक्सरसाइज मैंने ज्योग्राफी के लास्ट अध्याय में कराई थी स्कूल में 12th क्लास में। ऐसे ही आज मूड नहीं था पढ़ाने का, तो बैठे थे तो हमने उनसे कहा कि आपका जो लास्ट चैप्टर है प्रदूषण वाला, इस पे आप हर एक बच्चा कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि आपने 9th और 10th में पढ़ा है। तो उन बच्चों ने ऐसे बताया जैसे वो पढ़ के आए हों, तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा उसमें, तो बोले सर जी हमारा चैप्टर तो ऑटोमेटिक ही तैयार हो गया, तो क्या हम इसको ब्रेन स्टोन कहेंगे? हाँ, जैसे फिर से बताइए कि आपने पढ़ाया नहीं और? हाँ, हमने पढ़ाया नहीं था और आज हमने कहा कि अब आप लोग ही बताएंगे इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में, कि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। सबने एक एक पॉइंट बताया। एक बच्चे ने तो पूरे 6 पॉइंट बताए। तो वो पहले वो लोग बोल रहे थे कि हमको सर इसके बारे में मालूम नहीं है। हमने कहा नहीं, हमने कहा सब लोग बुक्स बंद कर दो, कोई बुक्स नहीं खोलेगा और सिर्फ अपने मन से बोलना है। आपको कुछ ना कुछ पॉइंट याद होंगे, पहले आपने पढ़े हैं। तो बोले नहीं है। फिर एक बच्चे ने जैसे ही बताया तो फिर 9 या 10 बच्चे थे, फिर सभी ने बताया कि हाँ हमें पढ़ा है मैंने। वेरी गुड। तो एग्जैक्टली तो ये क्या हुआ, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। हाँ। आपने सीधा इनपुट डाला नहीं, उनसे निकलवाया, और वही ट्रेनिंग है। सो अनिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दैट इज वेरी गुड, और उसको कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आपने वो डाला नहीं, सीधा उनसे निकलवाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अनिल जी, जैसे आप जो यहाँ पर किया ना, वो फॉरेन में होता है। फॉरेन में ये होता है कि आपको सबको बुक्स दी जाती है, आपको पढ़ के आना है, और वहां पे कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो वो पूछना है जी। फॉरेन में ऐसा है। कैन यू बिलीव? हेलो, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जी सर, आपके लिए एक तो मैं धन्यवाद दूंगा, जो मैं 1 तारीख से जुड़ गया हूँ सुबह, जो मेरा 1 घंटे का समय नहीं निकलता था, अब वो निकलने लगा। वाह, वेरी गुड, थैंक यू जी बहुत सर, बढ़िया। थैंक यू। हाँ, प्रज्ञा जी कुछ बोलना चाहते। थैंक यू अनिल जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग। यस, प्रज्ञा जी बताइए। सर मैं भी यही पूछना चाहती थी आपसे कि मेरे साथ भी एक अभी इंसिडेंट हुआ हाल फिलहाल में, तो क्या ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलेंगे? क्या है? मेरे एक सर हैं, मतलब मैं पतंजलि से जुड़ी हुई हूँ, तो वहीं पे मुझे मिले, उनका एक वक्तव्य था। तो वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हैं। उन्होंने मुझसे एक बार ऐसे पूछ लिया कि अच्छा आप इतने अच्छे विचार रखती हैं, आपकी तरह यदि युवा जुड़े तो हम क्रांति ला सकते हैं। जैसे विवेकानंद जी ने बोला कि मुझे इतने युवा चाहिए तो मैं देश को बदल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप युवा दिवस कितने सालों से मनाती हैं, क्या करती हैं, आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ। तो वैसे तो आपने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, आप कितना जानती है विवेकानंद जी के बारे में? तो मैं उनको लिटरली नहीं बता पाई, वैसे बड़े बड़े थॉट्स लिखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो बोले कि आप कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, आप खुद भी कितना अमल करती है वो चीज भी देखिए आप। तो फिर उस दिन से मैंने ना ऐसे कसम खा ली कि नहीं, मुझे पहले पढ़ना है, तब मैं कुछ भी बहुत समझ के लिखूंगी जब वो मेरे अंदर खुद परिलक्षित होगा या मैं खुद उसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो तब से मैंने ऐसा सोच लिया कि हाँ, अब मुझे पहले उतारना है, तब मैं कुछ आगे बढ़ूंगी, तब मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूंगी। यस, तो प्रज्ञा जी उसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसको कहेंगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और जैसे आपने हाँ जी, मैंने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने कहा ब्रेनस्टॉर्मिंग,
तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 का ग्रुप हो या कोई छोटा सा ग्रुप हो और उसमें आपने कोई एक प्रॉब्लम रख दिया और उसका आपको थॉट करना है, आपको एक टाइम दे दिया आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, नहीं होगा या होगा, बस जस्ट लिखना है, राइट डाउन इट, जॉट डाउन और सबका स्वागत करना है। तो ये जो आपने प्रज्ञा जी कहा, दैट इज सेल्फ टॉक और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, आत्मनिरीक्षण या आत्मनिरीक्षण, समीक्षा। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, चलिए। तो ये, हाँ, मोस्ट वेलकम। तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मैंने आपको कहा, ठीक है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको आइडियाज जनरेट करने, और ये बहुत बढ़िया होता है ये बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड जो टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक कौन सी थी, कौन बताएगा चैट बॉक्स में? फर्स्ट टेक्निक चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट, फर्स्ट टेक्निक कौन सी थी? वेरी गुड। सेकंड टेक्निक कौन सी थी? सेकंड टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और थर्ड टेक्निक है, दैट इज लेक्चर। थर्ड टेक्निक है लेक्चर, जो हम बहुत मास्टरी करते हैं, मास्टर है हम उसमें, एक्सपर्ट है, जिसमें किसमें? लेक्चर में। किसमें? लेक्चर में। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। तो जैसे रुचि जी, माधुरी जी, श्रुति जी, जैसे हम वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, वंदना जी, नेहा जी, सही बात है, समझ में आ रहा है? जैसे वन वे कम्युनिकेशन। सर आपने स्ट्रोक बोला या फिर स्टॉर्म बोला, मतलब तूफान वाला या फिर स्ट्रोक? प्रहार। नॉट स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म जिसको तूफान बोलते हैं ना, झंझावात। हाँ, यस, STORMING, स्टॉर्मिंग। किसी ने स्ट्रोक लिखा तो इसलिए मैंने पूछा शायद। ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। नो, स्ट्रॉम नहीं, STORMING। नहीं सर, किसी ने स्ट्रोक लिखा है, स्ट्रोक सर, नॉट स्ट्रोक, ठीक है, या ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। थर्ड जो है भाषण, लेक्चर। तो लेक्चर जो है ना, वो वन वे होता है। क्या होता है? वन वे। जैसे मैं आपको सबको म्यूट कर लो और बस मैं बोलता रहूं, 1.5 घंटा बोलता रहूं, तो उसको क्या कहता है? जो नीता भारती जी ने स्माइल कर दिया तो उसको कहते हैं लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होता है? जस्ट अ प्रेजेंटेशन। क्या होता है? प्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी एक जनमेदिनी हो, बहुत बड़ी, जैसे 1000, 2000, 500 लोग हो, और उसमें आपको 15 मिनट या 10 मिनट दी जाती, तो लेक्चर बढ़िया है। तो ये टेक्निक जो है लेक्चर, वो बढ़िया है। समझ में आ रहा है? आप 10 मिनट में क्या इन्वॉल्व करोगे लोगों को? समझ में आ रहा है? और बहुत सारी जनमेदिनी, बहुत ह्यूज ऑडियंस, तो आप लेक्चर मोड कर सकते हो। लेक्चर मोड का मतलब यह है कि यह एक पहले से तैयार किए गए हुए संवाद है। पहले से आपने संवाद तैयार कर लिया है, और यह ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है और एक सीधा संदेश होता है। जैसे आपको गोष्ठी में शेयरिंग करने का मौका मिलता है, पहले से आपको बता दिया, उसको क्या कहते हैं? लेक्चर। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने शोभना जी को कॉल कर दिया, या श्वेता जी को कॉल कर दिया, या मैं दीप्ति जी को मैंने कॉल कर दिया कि आपको 2 मिनट दी जाएगी, आपको उसमें बोलना है कल, तो ये क्या हुआ? लेक्चर। ये क्या हुआ? नीता भारती जी, याद है ना, आपको मैंने फोन किया था? हाँ, तो ये क्या हुआ? आपने पहले से वो तैयारी की थी, पहले से वो संवाद किया था, है ना? तो सीधा संदेश आपने भेज दिया, तो दैट इज अ लेक्चर। क्लियर? बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो आप? वेरी गुड। जैसे नैन्सी जी है, या जैसे क्लोजिंग सेरेमनी ने हमने किया था, कृतिका जी है, जैसे हमारे दीपक जी ने आपको शेयर कर लिया कि आपको बोलना है, सिंगिंग में आपको थोड़ा वो करना है, एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ? पहले से आपको टास्क दिया गया था, ठीक है ना? तो उसको कहेंगे लेक्चर। यस। और मैं आपको उसमें कहना चाहूंगा कि समय की कमी होने पर उसका उपयोग किया जाता है। बहुत कम समय हो तो उसके लिए हमें दिया जाता है। ऐसे अधिक तथ्यों, सिद्धांतों
और अवधारणाओं से निपट जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, कोई प्रिंसिपल्स हो, तो वो आप क्या देख सकते हो, सबको देख सकते हो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने कितने लोग वो जानते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि 1.5 घंटे का हमारा आज का सेशन पूर्ण हो जाए तब तक काफी सारे इंडिया में एक्सीडेंट हो गए होंगे और काफी सारे लोगों का डेथ किया हो गया होगा। कैन यू बिलीव? आप पता है आपको, जैसे आपको पता है कि जैसे ट्रैफिक क्यों है, तो ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि हमारे कॉमन सेंस नहीं है। कैन यू बिलीव? तो ये क्या था? तथ्य था। तो ये क्या था? लेक्चर मोड। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? तो ये लेक्चर मोड हो सकता है, बहुत कम समय हो, बहुत ह्यूज जनमेदनी हो, तो आप वो उपयोग कर सकते हो। दैट इज लेक्चर। क्लियर? डन? चलिए, ओके। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ शेयर करने का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम कर ही रहे हैं, वो टेक्निक यूज कर ही रहे हैं। ओके, तो ये था। ठीक है, फोर्थ है। कोई कौन जानना चाहेगा कि फोर्थ क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि फोर्थ क्या आप सभी जानना चाहते हो। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, कृतिका जी ने रेज इन कर लिया है। ओके, और ओके ओके, गुड 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 गुड। कौन जानना चाहता है? कौन जानना चाहता है? चलिए, वेरी गुड। ओके, एग्जैक्टली। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने नीता भारती जी, स्वप्ना जी, शोभा जी, ये क्या किया? मैंने सबको इन्वॉल्व किया, क्योंकि यस लिखने में भी हमारा फिजिकल और मेंटल वो चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने सबको क्या किया? इन्वॉल्व किया। तो ये जो था, ये टेक्निक, जो फोर्थ टेक्निक है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। क्या है? ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। तो आपको हमने करवाया था, प्रभावी शिक्षक में आपको करवाया था डिबेट और ग्रुप डिस्कशन। याद है आपको? किसको याद है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि पहले से हमने आपको विषय दे दिए थे कि ये विषय में आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, और उसमें आपको 5 लोग ये है और 5 लोग उसमें से ये बोलेंगे, कौन कौन ये बोलेंगे, और आपको करना है। याद है? यस। तो ये था टेक्निक, ये था ग्रुप डिस्कशन टेक्निक। तो उसका मतलब क्या है? यह विचारों और अनुभवों और क्षमताओं को बाहर लाने की एक प्रक्रिया है। यस, मार्क्स ओरिएंटेड और नॉलेज। यस, मुझे एजुकेशन का मिला था। यस दीप्ति जी, बहुत बढ़िया। तो यह विचारों और अनुभवों और क्षमताओं को बाहर लाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें अंत में जो श्रेष्ठ है उसकी पसंद की करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा शायद, यूपीएससी एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें ग्रुप डिस्कस होता है। यस और नो? जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसका एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में जो सिलेक्ट हो वो पर्सनल इंटरव्यू में आते हैं। तो ये ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह चर्चा। उसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने आते हैं, समूह के निर्णय बेहतर साबित हुए हैं, और चर्चा के बाद रवैया बदलने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्रुप डिस्कशन में फर्क ये है, एजुकेशन सिस्टम मार्क्स ओरिएंटेड है। या जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक आपने प्रॉब्लम रख दिया या कुछ नया सोचना है। और ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि आपको ग्रुप में इकट्ठा होके उसमें चर्चा करनी है, और क्या उसमें हो सकता है वो आपको बताना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्रुप डिस्कशन में क्या हो सकता है, जैसे से एग्जाम्पल डे सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो डे सेलिब्रेट करना है। हमारे स्कूल कॉलेज में डे सेलिब्रेशन होता था, जैसे एग्जीक्यूटिव डे है, या कह सकते हैं कि सिग्नेचर डे है। काफी सारे स्कूल कॉलेज में ऐसा स्कूल कॉलेज में होता था। तो ये मैंने कहा कि कौन से डे है, सो दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं, कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या परमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द प्रोसेसेस। तो दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन, दैट इज अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो आपने सभी ने कुछ ना कुछ ग्रुप डिस्कशन किया हो अपनी लाइफ में। कौन शेयर करना चाहेगा? 1 2
कि आपने स्कूल में क्लास में करवाया हो? एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा? रेज योर हैंड। हाँ, जो भी अभी नहीं बोला है उनको हम मौका देंगे। हाँ, प्राची जी है, प्राची जी शेयर करेंगे। प्राची जी, जो नहीं बोला है उनको भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे। प्राची जी है? थोड़ा आज मैं 10 मिनट ज्यादा लूंगा। इज इट ओके एवरीवन? बिकॉज थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा लूंगा, बिकॉज हमें बैलेंस भी करना है इसलिए। ठीक है? या ओके, इज इट ओके एवरीवन? प्लीज थम्स अप करके मुझे थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा लूंगा, बिकॉज थोड़ा, हाँ ठीक है, नेटवर्क इशू था। ओके, तो कौन बताएगा? वंदना जी आप बताएंगे ग्रुप डिस्कशन अपने स्कूल में आपने कैसे इस्तेमाल किया है? जी सर, मैं सभी को हाँ जी, जय जिनेंद्र। जैसा कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी सर ने बताया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें तो एक स्टेप ही होता है ग्रुप डिस्कशन का, लेकिन जब हम छोटी क्लासेस से ही बच्चों को इस तरफ प्रेरित करते हैं ना, तो उनमें अपनी बात कहने की क्षमता आ जाती है कि किस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करना है, किस तरह से। ये आवश्यक नहीं है कि हम अपनी बात पर अड़कर ही अपनी बात को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करें, बल्कि ये होता है कि सभी के विचारों को सुनना और फिर उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है उस पर अमल करना। तो ऐसे ही एक विचार कभी कभी विद्यार्थियों के मध्य में रखती हूँ अपनी क्लास में। जैसे मैंने चिल्ड्रंस डे पे बच्चों को एक टॉपिक दिया था कि आधुनिक समय में जो ये कोरोना महामारी फैल रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बड़े भी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट के जरिए हमारे लिए बनाई जाती है, बड़े लोग भी उसका पालन नहीं करते हैं। तो आप लोग हमें ये बताइए कि कैसे हम बड़ों को सिखा सकें कि भाई कोरोना गाइडलाइन को आपको मानना है। तो सभी बच्चों ने कुछ नए नए आइडियाज रखे। जैसे एक बच्चे कहता है, अब है ना मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो मैं खुद ही, जब वो जैसे मम्मी पापा ही मास्क नहीं लगाएंगे तो मैं खुद ले जा करके उनके मुंह पे मास्क लगा दूंगा। एक कहता है कि पता है हम लोग बार बार हाथ धोते हैं, अच्छी आदत है, लेकिन कई बार मेरे पापा जी आते हैं और घर में आकर के कोई भी चीज टच कर लेते हैं। इस तरह से सारे बच्चों ने आपस में डिस्कस कर रहे थे और उनके नए नए आइडियाज निकल करके सामने आ रहे थे, जिससे कि मतलब ये लग रहा था कि जो वर्तमान की समस्याएं हैं बच्चे उनसे खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह से और भी किसी भी टॉपिक को लेकर के, जैसे कोई सब्जेक्ट है और उस पर भी बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी क्लासेस में कभी कभार करवा लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि मैं उनसे उनकी ही भाषा में पहले कनेक्ट होती हूँ, उसके बाद मैं सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो वंदना जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिंपल बात, बस आपने रख दिया और उसका ग्रुप डिस्कशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यंगस्टर है, एग्जाम्पल हमारे यंग बड़ी है जो अनमेरिड है, एग्जाम्पल, तो मैं क्या करता हूं कि लव मैरिज होता है कि अरेंज मैरिज, एग्जाम्पल, तो मैं रख देता हूं, तो उसका क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? जैसे मैं आपको बताऊं कि लाइव एग्जाम्पल है कि मास्क पहनने से क्या होगा, मास्क नहीं पहनने से क्या होगा। तो ये क्या हुआ, मैं उनको देता हूं कि मान लीजिए कि 20 लोग हैं, तो 10 लोगों को मैं ऐसा कहता हूं कि आपको उसमें बोलना है, 10 लोगों को मैं कहता हूं कि आपको इसमें बोलना है। तो वो क्या करेंगे, एक मैंने विषय दे दिया तो 10 लोग इधर 10 लोग इधर, तो वो सभी अपने अपने जो मैंने दे दिया है उनके ऊपर वो थॉट करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है, यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी लंदन में एक स्कूल है, लंदन में एक स्कूल है, मैं आपको उसका मैं शेयरिंग करूंगा। बहुत जबरदस्त है, इंग्लिश में उनका नाम है। यहाँ पर मैं बुक्स भी शेयर करूंगा उसकी। उसमें आप बिलीव नहीं करोगे कितने 100 साल में 100 बच्चे ही, 100 साल हुआ स्कूल का, लंदन में एक ऐसी स्कूल है, 100 साल हुआ, लेकिन अभी तक वो 100 ही बच्चे हुए। और उसमें ऐसा है, आप बिलीव नहीं करोगे,
वो सभी स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो बच्चों ने ही बनाए हैं। स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप बिलीव नहीं करोगे शांतला जी, वंदना जी, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों ने बनाए। और जब वोटिंग होता है ना, वोटिंग, कोई डिसीजन के लिए वोटिंग होता है, आप कल्पना नहीं करोगे, एक वाइस प्रिंसिपल है स्कूल का और एक 5 साल का बच्चा है। ध्यान से सुनना, एक वाइस प्रिंसिपल है स्कूल का और एक बच्चा है, और एक बच्चा वोट देता है 5 साल का और एक वाइस प्रिंसिपल देता है। वो दोनों का वोट का जो होता है ना वैल्यू, वो सेम है। कैन यू बिलीव इट? हेलो, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? रुचि जी, प्रज्ञा जी, अनिल जी, दीप्ति जी, तो ये है इक्वालिटी कि 5 साल का बच्चा जो वोटिंग देता है और एक वाइस प्रिंसिपल जो है वो देता है, वो समकक्ष है। एंड दैट इज इक्वालिटी, एंड दैट इज जस्टिस, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये ऐसी स्कूल है, और वो कहते हैं कि चलिए ये आपके लिए स्कूल है, ये आपका स्कूल है, आप डिसाइड करो कि क्या रूल्स हो सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? और कृतिका जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें ऐसा है कि ऐसा सिलेबस है कि कोई बच्चा, शोभा जी, वो पढ़ना नहीं चाहे और बाहर वो खेलना ही चाहे, तो कभी भी वो टीचर्स ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको क्लास में आना है, वो पढ़ना है। कभी भी 5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि वो क्लास में आना है और आपको पढ़ना है, क्योंकि वो उनकी चॉइस थी। हेलो, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारा ये थॉट ही नहीं है कि बच्चा बाहर ये खेल खेल के क्या सीखेगा, हमारा थॉट ही नहीं है। हेलो, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? क्योंकि बीच बीच में एग्जैक्टली ये जो स्कूल है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस है। ये स्कूल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस स्कूल है। बहुत मन लगता होगा बच्चों का सच में। और मैं आपको वीडियो बताऊंगा और शेयर करूंगा। कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वीडियो देखने के लिए? कितने लोग हैं? ये एक मूवी है उसकी, कितने लोग हैं वो जानना चाहेंगे? तो मैं शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं। ओके, सब लोग शेयर करने चाहे तो मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, और बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। उसको कहते हैं समर हिल स्कूल। लिख लो, समर हिल स्कूल, नाम है समर हिल स्कूल। SUMMERHILL, SUMMERHILL, समर हिल स्कूल, समर हिल स्कूल। ठीक है, तो आप ये सर्च करना, मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन क्लियर है? आपने एक विषय दे दिया, डिवाइड कर लिया टीम को, और एक विषय पे आपको चर्चा करनी है। ठीक है, ओके। तो ये 4th था आपका टेक्निक। 5th है रोल प्ले। 5th है रोल प्ले। अभी रोल प्ले का मतलब क्या है? रोल प्ले का मतलब एग्जांपल मैं बताता हूं। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? तुम 3 और वो 2 फिर से वापस आ गए, हाँ, खाली हाथ। अरे ओ कालिया, तेरा क्या होगा? डिशुम डिशुम। तो ये मेरा कौन सा रोल था? सरकार, मैंने आपका नमक खाया है, अब बोलिएगा। ये रोल किसका था? एक फिल्म का था, सांभा का। थोड़े से गब्बर सांभा। अरे वाह, तो ये क्या था? ये गब्बर का रोल था, है ना? जब बच्चा रोता है तब माँ कहती है बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा, है ना? तो ये मैंने क्या किया? गब्बर का रोल किया। तो ये है भूमिका, ये है रोल प्ले। समझ में आ रहा है ना? तो ये टेक्निक है। ये क्या है? टेक्निक। क्लियर है? ठीक है, ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं कि आप स्कूल में हो, ठीक है, और मैं मान लीजिए कि नीता भारती जी को कहता हूं, और बताना ये कौन हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल में हो और मैं आपको बात कर रहा हूँ, नीता भारती जी।
नीता भारती जी, आप कितने बजे आज स्कूल में आए? 5 मिनट लेट आए नीता भारती जी। तो ये अच्छा नहीं है नीता भारती जी। आपका 5 मिनट का ये आपका सैलरी कट हो जाएगा। नीता भारती जी, मैं कौन बोल रहा हूँ बताइए अनम्यूट करके। प्रिंसिपल सर। वेरी गुड। तो ये क्या था? ये क्या था? रोल प्ले था। जैसे और मैं बताना चाहता हूँ, शोभना जी टीचर है, शोभना जी टीचर है। टीचर टीचर ये क्या होता है? टीचर मुझे बताएंगे? अरे वाह टीचर, आपने बहुत अच्छा किया। शोभना जी बताइए कौन सा किसी का रोल है? स्टूडेंट सर, बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये था। अभी अभी शांतला जी बताएंगे, शांतला जी, ठीक है, अनम्यूट करके। टीचर ये है ना, मुझे बहुत परेशान, मैं मारूंगा उसको। हाँ, ये बच्चा क्या है? कौन से इसमें है? शांतला जी। सर नर्सरी के बच्चे या बहुत छोटे बच्चे। और क्या है? मेरे फेस में क्या दिख रहा था वो जब मैं बात कर रहा था? बालपन दिख रहा था। वो मस्ती में बोल रहा था कि मैं आपको मारूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। उसका बालपन दिख रहा था सर उसमें। यस, और उसमें गुस्सा दिख रहा था। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यानी जो गुस्सा होता है ना, वो बच्चे का मैं और दूसरा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे और मैं कहता हूँ, 1 मिनट, रुचि जी है। तो रुचि जी ये कौन सा है? क्या बच्चा था? क्या बच्चे जब मतलब कुछ करते नहीं है और उनको मतलब क्या कहना चाहिए कि वो रो रहा है और शिकायत कर रहा है। ये रोतू बच्चा है, रोतू बच्चा है, कंप्लेन। समझ में आ रहा है? तो मैंने ये क्या किया? रोल प्ले किया। आर यू ऑल विथ मी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया? सब लोगों की एक और एक्सरसाइज हो गई रोल प्ले में। एग्जैक्टली। तो ये आप सबको इंटरेस्टिंग लगा और आप सबने ऐसा आप सबको ऐसा लगा होगा कि भाविक सर तो रोल प्ले भी बहुत अच्छा करते हैं। किसको लगा ऐसा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ज्यादा अच्छा लगा था आपको सर, नकल उतारना। यस यस यस। और दूसरा मैं बताऊं, चलिए एक लोग आप पहचानना, ठीक है? चलिए एक बताता हूं। मेरे देश के भारतीय लोग, मैं आपको कहना चाहूंगा, मोदी खाता नहीं हूँ और खाने देता नहीं हूँ। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। वेरी गुड। तो ये क्या था? रोल प्ले। क्लियर? तो ये आपकी टेक्निक हो सकती है कि मैंने बताया भी नहीं और आपने पता चल गया, अरे ये तो रोल प्ले है मित्रों। ट्रेनिंग। हाँ, तो मानव संपर्क की एक तकनीक जिसमें काल्पनिक स्थिति में वास्तविक व्यवहार शामिल है। जैसे मैंने काल्पनिक स्थिति रखी, अभी कोई बच्चा नहीं है, कोई मोदी जी में नहीं हूं, लेकिन एक काल्पनिक स्थिति आप सबके सामने रखी, तो उसको कहेंगे रोल प्ले। क्लियर एवरीवन? थम्स अप करके मुझे बताइए। और बहुत इंटरेस्टिंग है रोल प्ले। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई बच्चा रोता है, कोई बच्चा गुस्सा करता है, तो हम सामने करके दिखाएंगे ना, अरे किसको ये पसंद नहीं है, ये किसको पसंद नहीं है, ये किसको पसंद नहीं है, तो सब कहेंगे यस। तो हमें ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? स्माइली फेस रखना चाहिए सबको। आप रोल प्ले करके बताओ, शब्दों में नहीं। यस और नो? तो ये इफेक्टिव होता है। शालिनी जी समझ में आ रहा है? अनिल जी समझ में आ रहा है? तो ये हम रोल प्ले करके उनसे निकलवाए। शोभना जी, उनसे निकलवाना है कि किसको ये पसंद है, कौन से पेरेंट्स को ये पसंद है। आप बताओ नहीं कि रोतू, आप बताओ कि किसको पेरेंट्स को ये अच्छा लगेगा, बच्चा नहीं अच्छा लगेगा, अरे वाह ओके। ये गुस्से वाला ये अच्छा लगेगा, अरे वाह नहीं अच्छा लगेगा। तो कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? कौन से टीचर को क्या बच्चा अच्छा लगेगा? अरे वाह स्माइलिंग वाला। वेरी गुड बेटा। रोहित जी बहुत बढ़िया। कल्पना जी वेरी गुड। ये क्या था? रोल प्ले। ठीक है, चलिए
ओके, सो यह मस्ती के साथ प्रतिभागियों को सिखाने की एक उत्कृष्ट विधि है और यह प्रतिभागियों को वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंटेंसिव में करवाता हूं। इंटेंसिव ये करवाता हूं कि मान लीजिए कि आप जो है आपका मान लीजिए कि लास्ट डे है, एग्जाम्पल जीवन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में आप क्या करना चाहोगे वो आपको बोलना नहीं है, करके दिखाना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना जबरदस्त प्रतिभाव आता है। मैं आधा घंटा उसके लिए देता हूं तैयारी करने के लिए कि आज आपका अंतिम दिन है, लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, और उसमें आप क्या करोगे वो करके बताना है, नहीं कि बोलना है। और इतना जबरदस्त होता है एक्टिविटी, आप बिलीव नहीं करोगे कि सबके आंखों में हर्ष के आंसू होते हैं कि आज मैंने जीवन जी लिया। और ये है रोल प्ले एंड दैट इज इफेक्टिवनेस। कैसा लग रहा है? सुन के कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली। ये जब मैं लेता हूं ना ट्रेनिंग में, काफी सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि सर ये जो आपने सिचुएशन रखी ना काल्पनिक, उससे हम अवेयर हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। और जब हम बिलीव नहीं करोगे, इतने काफी सारे लोग जो इस सिचुएशन से बाहर निकले तो आज बहुत अच्छी पोजीशन में है कि सर आपने बता दिया और मेरी आंखें खोल दी आपने कि ऐसा सिचुएशन होगा, उससे पहले ये जीवन जी लेना है, काल्पनिक में नहीं, रियल में। एंड दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ रोल प्ले। ये है इफेक्टिवनेस। हेलो, आर यू ऑल विथ मी? ऐसा राइट हैंड करके बताइए, लेफ्ट हैंड करके बताइए। वेरी गुड। ये काल्पनिक नहीं है, रियल है। ये रियल रोल प्ले आपको करवाया है, ठीक है? चलिए, गुड। तो ये प्रभावशाली सुधार करना संभव बनता है, ठीक है? हाँ, प्रज्ञा जी कुछ रीजन किया। हाँ प्रज्ञा जी, आपको कुछ शेयर करना है? आपने रीजन, ओके ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोल प्ले में मैंने क्या करवाया पता है आपको? रोल प्ले में मैंने ऐसा करवाया कि काफी सारे मैंने क्या करवाया कि आप सभी, मैंने ऐसा कहा ऑडियंस को, ध्यान से सुनना, कि आप सभी जो है ना, ये आप उसमें जेल, जो जेल होती है ना, उसमें काफी सारे कैदी हुए। आप कैदी हो, ध्यान से सुनना, कि आप कैदी हो और मैं वहां पर लेक्चर लेने के लिए जा रहा हूं और आपको कुछ बताना है और ये करना है कि आपने क्यों ऐसा किया कि आप वो कैदी हो आज। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप इसलिए आप यहाँ पर हो? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था? यू कैन नॉट बिलीव इट, मैंने एंगर के ऊपर मैंने ये सेशन ले रहा था, एंगर मैनेजमेंट। तो सामने कैदी नहीं थे, समझ लो, अब ध्यान से सुन लो, ऑडियंस ही थे, लेकिन मैंने ऐसा कहा कि कैदी नहीं बनना है ना, क्या ऐसा आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, अघटित नहीं करना है, तो जाग जाना है और एंगर मैनेजमेंट करना है। आर यू ऑल विथ मी? एंड दैट इज रोल प्ले। ये इफेक्टिवनेस ऑफ रोल प्ले है। कनेक्ट हो पा रहे हो मेरे साथ? कनेक्ट हो पा रहे हो? एग्जैक्टली, ठीक है? चलिए, और नेक्स्ट है बस 5 ही मिनट है और कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है गेम्स, और गेम्स में हम सभी मास्टर हैं। गेम्स खिलाते हैं, कितने लोग गेम्स खिलाते हैं स्कूल में? कितने लोग गेम्स खिलाते हैं? ओके, गुड, ओके, वेरी नाइस। तो गेम्स जो है ना वो खिलाते हैं, लेकिन लर्निंग शेयर करते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। हम गेम्स खिलाते हैं लेकिन लर्निंग शेयर करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे वहां पे कंचा शब्द पता है? कंचा पता है? हमने वो यस, तो हमने स्कूल, कितने लोगों ने वो कंचा खेला है स्कूल मींस बचपन में? वेरी गुड। तो आपको बिलीव नहीं करोगे, मैं कंचे की गेम में खिलाता हूँ स्कूल और कॉलेज में, और एग्जीक्यूटिव को, और गोल सेटिंग का क्लास लेता हूँ। हेलो, कंचे का गेम खिलाता हूँ प्रज्ञा जी, और उसमें गोल सेटिंग का क्लास लेता हूँ। वंदना जी बोलिए। और उसमें मैं आपको बताता हूं कि ये कंचा जो है ना वो क्यों गोल सेटिंग है, क्योंकि आप जो है ना, ये गोल है, सामने वाला गोल है, और इतना आप
करके ये सीधा फेंकते हो, एंड दैट इज अ लर्निंग ऑफ गोल सेटिंग, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ गोल सेटिंग। दूसरा, जन्माष्टमी होती है आपके वहां पे, जन्माष्टमी, यस और नो? तो क्या होता है, मटकी फोड़ होता है, हाँ या ना, है ना? तो मैं क्या करवाता हूं पता है, गेम खिलाता हूं, मटकी फोड़, मटकी लाता हूं, उसके अंदर दही डालता हूं, उसके अंदर मैं ये चॉकलेट डालता हूं, और बहुत ऊपर में वो टांगता हूं, और सबको मैं कहता हूं 10 लोग हो 15 लोग हो, चलो दही हांडी खेलते, जन्माष्टमी करते, और सबको मैं वो ये मटकी फोड़वाता हूं, और मैं टीम बिल्डिंग का सेशन लेता हूं। हेलो, समझ में आ रहा है? आर यू ऑल विथ मी? श्रुति जी, रुचि जी, संस्कृति जी, नंश्री जी, नयन जी। तो ये गेम है, लेकिन गेम के साथ मैं सब्जेक्ट को कनेक्ट करता हूं। क्लियर है? तो एक छोटी सी गेम नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग गेम हो सकती है, ये लर्निंग वाली गेम हो सकती है। तो गेम का मतलब क्या है? यह प्रतिभागियों को खेल खेल से सिखाने का एक तरीका है, जिसमें सभी सक्रिय रूप से भागीदारी करके उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बच्चों को, जैसे हम पता नहीं गुजराती में, हिंदी में क्या कहते हैं, हमारे वहां गुजराती में कहते हैं सातोड़ियो, ये 7 उसमें लगा हुआ होता है, 7 एक स्टोन लगा हुआ होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और आपको बॉल से वो करना है। क्या नाम है हिंदी में उसको, क्या कहते हैं उसको? टीपू बोलते थे, टीपू। टीपू। हाँ, ओके, टीपू बोलते हैं। गिप्पी फोड़ा। टीपू। हाँ, वेरी गुड। तो हाँ, P2, ओके, P2, ओ नया शब्द है आज, ओके, वेरी गुड। तो ये P2 जो है वो मैं खिलाता हूं, और उसमें मैं ये करता हूं कि टीम बिल्डिंग का सेशन लेता हूं, और उसमें फोकस और कंसंट्रेशन का भी सब्जेक्ट उसमें डालता हूं। बोलिए, P2, ठीक है ना? तो बहुत सारी गेम्स है, लेकिन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें लर्निंग हमारी होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? चलिए, ओके, और बस ये कंप्लीट हुआ। ये टेक्निक, कौन सी टेक्निक है? द फर्स्ट टेक्निक इज कौन सी थी? आइस ब्रेकिंग। दूसरी टेक्निक कौन सी थी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। थर्ड? लेक्चर। वेरी गुड। फोर्थ? ग्रुप चर्चा। रोल तुक्का मीटिंग। हाँ, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में आ जाता है, ठीक है? यस, तो ये आपको टेक्निक समझाइए, सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, अभी मैं बताने जा रहा हूं मीडियम। ये टेक्निक थी, 5 टेक्निक थी, अभी जो बताने जा रहा हूं दैट इज अ मीडियम। तो मीडियम क्या हो सकते हैं? पीपीटी, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, दैट इज ए मीडियम, दैट इज ए टूल, टेक्निक नहीं है। पीपीटी वो टेक्निक नहीं है, वो टूल है, ये मीडियम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दैट इज अ मीडियम, पीपीटी है, ठीक है? और क्या हो सकते हैं? मीडियम ऑडियो हो सकते हैं, ऑडियो मैंने कुछ सुनाया आपको, वीडियो कुछ सुनाया, वो मीडियम है, वो टूल है, टेक्निक नहीं है, ठीक है एवरीवन? चार्ट पेपर आपने दिखाया, चार्ट पेपर आपने वो दिखा दिया, आपने कुछ बोर्ड पे लिख लिया, सो दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये क्या है? ये आपके मीडियम है, टूल है, नॉट अ टेक्निक। वो टेक्निक नहीं है, टेक्निक तो जो मैंने आपको सिखाया वो है टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकिंग, एनर्जाइजर, रोल प्लेज, लेक्चर, ये सारी ग्रुप डिस्कशन, ये सारे जो है वो टेक्निक है। ये जो बता रहा हूं दैट इज अ मीडियम। चार्ट पेपर है, ऑडियो है, वीडियो है, पीपीटी है, तो ये सारे आपके मीडियम हुए और टूल हुए। ओके, तो आपको असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, उसमें हर रोज डे 1 वाइज, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, हर रोज आपको कुछ सिचुएशन दी जाएगी। अभी मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूं, कल से होगा, ठीक है? कल डे 1 हमारा होगा ये पर्टिकुलर इनपुट के लिए। तो मैं डे 1 या डे 2, डे 3 सुबह में आपको शेयर करूंगा, ठीक है? आपको एक सिचुएशन दूंगा, वो सिचुएशन में कौन सी टेक्निक यूज करनी है, वो टेक्निक को यूज करते हुए, ध्यान से सुनना, वो टेक्निक को यूज करते हुए पहले तो डिसाइड करनी है कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है वो सिचुएशन में,
वो सिचुएशन में डिसाइड करके आपको ऑडियो में उसका रिकॉर्ड करके भेजना है। सब लोग को नॉट राइट डाउन नहीं करना है। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर करना है। जो करना है वो कौन सी टेक्निक है और आप उसमें क्या करोगे, वो ऑडियो रिकॉर्ड करके करना है। या शायद आपको ऐसा भी हो कि रोल प्ले करके ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो भी कर सकते। ठीक है एवरीवन, इंटरेस्टिंग यस और नो? तो नोटबुक में नहीं लिखना है ऑडियो में करना है। तो डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 का आपको असाइनमेंट मिल जाएगा हर रोज। ठीक है, और नेक्स्ट जो असाइनमेंट है उसके बाद का ये है कि आपका मान लीजिए कि 1 महीना हुआ या 2 महीना हुआ, ये ट्रेनिंग मिलेगी। यस और नो? 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, उसमें से आपके अंदर क्या बदलाव आया, वो आपको परिवर्तन को नोटबुक में लिखना है, बिंदुओं को, और 2 मिनट का वीडियो बना। नेक्स्ट 3 डेज आपको क्या करना है, शेयर करना है। क्लियर एवरीवन? फिर से कह रहा हूं कि 1.5 महीने में, 2 महीने में जो भी आपका परिवर्तन आया है वो परिवर्तन आपके नोटबुक में लिखना है और 2 मिनट का वीडियो नेक्स्ट 3 डेज में आपको शेयर करना है कि क्या परिवर्तन निष्ठा में आपको आया है। क्लियर? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, इज इट क्लियर? डे वाइज आपको मैंने बता दिया और नेक्स्ट 3 डेज में आपको क्या करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। अगले 7 दिन में कौन चेक करेगा होमवर्क? अगले 7 दिन में कौन चेक करेगा होमवर्क? यस, अगले 7 दिन में कौन चेक करेगा? पहले तो उनको करना पड़ेगा जो चेक करेंगे वो। कौन चेक करेगा? यस एवरीवन, एनीवन? जो नहीं करते हैं या जो शायद रह जाता है उनको मैं दूं चांस, आया ना? उनको मैं दूं ना? चलिए, तो मैं चांस देता हूं दीप्ति जैन खरगापुर, जो वो 7 दिन चेक करेंगे और लिखेंगे। दीप्ति जैन जी, क्लियर है? दीप्ति जी आर यू रेडी? क्या करना समझ में नहीं आया, क्या करना? दीप्ति जी, आपको पहले तो शोभा जी को फोन करना है, तो शोभा जी आपको बता देंगे कि क्या करना है। ठीक है, और दीप्ति जी आपको क्या करना है, सिंपल बात है कि आपको हर दिन जितने भी ऑडियो आए, किनके ऑडियो आए, डे वाइज जो होमवर्क था वो किसने किया, वो एक बार सबका नाम लिख लेना है, अप्रिशिएट करना है, और जिनका नहीं आया है उनका नाम लिखना है और उनको भी मोटिवेट करना है कि आप करिए तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी बात। ठीक है ना दीप्ति जी? दीप्ति जी क्लियर है? हेलो, ठीक है सर। ओके, वेरी गुड। तो उसमें दीप्ति जी आपका नाम पहले होना चाहिए करने वाले में, क्योंकि आप होमवर्क चेक करोगे। ठीक है, वेरी गुड। और नहीं पता चले तो शोभा जी है और जितने भी नेक्स्ट जिन्होंने किए हैं प्रीवियस, उनसे आप कर लेना। ठीक है, आप एडवाइस देंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेटरी यहाँ पर अपना योगदान दिया है, और मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वंदना जी आप मंगलाचरण करें। हाँ, प्रज्ञा जी का रेज हैंड हुआ है। प्रज्ञा जी, कुछ प्रश्न है? हाँ, दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पहले तो दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, एंड ऑल द वेरी बेस्ट दीप्ति जी के लिए। यस, हाँ जी, बताइए प्रज्ञा जी। जी सर, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और जिस तरीके से आप बोलते हैं, तो मुझे अभी याद आया कि हमारे जो एक श्वेतांबर महाराजा हैं, विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा। आप दीदी म्यूट कर लीजिए, दीप्ति दीदी आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है जी। थैंक यू। तो सर, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मतलब जैसा आप बोलने का आपका जो प्रक्रिया है, जैसे कि आप क्या बिलीव करेंगे, तो हम माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि हाँ अब तो हमें सुनना ही है ध्यान से, तो हमारे कान पहले से ही आ जाते हैं कहीं भी होंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा सर बता रहे हैं कि बिल्कुल अवश्य सुनना है। क्योंकि कभी कभी इस समय ऐसा होता है कि घर में चहल पहल रहती है,
Yes. तो फिर बिल्कुल ऐसी महाराज साहब बोलते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है ये चीज। तो और आपने कहा मेरा मन रत्न तो सुंदरी महाराज जी है ना, रत्न सुंदरी महाराज जी आपने बात बताया। विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज जी। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारी बुक्स मेरे पास है, बहुत सारी बुक्स है पीछे। उनकी इतनी सुंदर सुंदर बुक्स हैं, वो क्रांतिकारी लिखते हैं, बच्चों के लिए मोस्टली लिखते हैं और जैसा आपने बोला वैसा लिखते हैं। मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको फॉलो करती हूँ और ऐसा लग रहा था साक्षात बात हो रही है उनसे, तो मुझे इतनी अंदर से प्रसन्नता हो रही थी। थैंक यू। जो बोलते हैं ना वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल सुनते रहें। Great, thank you so much everyone, thank you for your blessing and thank you for your cooperation, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त बात है। थैंक यू। मैं समकित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या मंगलाचरण शेयर करेंगे? समकित जी, समकित जी। जी सर, जी सर। हाँ जी, तो मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको वंदना करवाए और हम क्लोजिंग करें। यस वंदना जी, एक मिनट। हाँ, समकित जी शेयर कर रहे हैं। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम मंगलाचरण करेंगे। यस। ओके, थोड़ा, हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू। यस वंदना जी। हाँ वंदना जी, आप अनम्यूट करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। यस, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी सॉरी कि आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, इसलिए आपका 15 मिनट मैंने लिया है, लेकिन शायद आपको प्रोडक्टिव रहा होगा, ऐसे में आशा रखता हूं। सर आपके साथ जो टाइम स्पेंड होता जाता है तो टाइम का ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चलता है। थैंक यू सर, जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय जिनेंद्र। सर जी वो भी हाँ हम जी, लोगों को सीखने मिला कुछ। हाँ, हमें क्या भी तो सीखना हमने मिला? कुछ सीखा है ना। क्या सीखा? अरे ये कि अब जो आवाज नहीं आती है तो हम लोग कम से कम दम से तो बोले कि सर आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है, नहीं तो डरते रहते। तो कुछ ना कुछ तो निकल के आया है उसमें। यस, और अब थैंक आगे यू। हम लोग भी सीखते हैं कि कभी कोई ऐसी मिस्टेक होगी तो कैसे सुधार करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि ऐसी मिस्टेक होती है ना, तो हमारा चेहरे पे कॉन्फिडेंस तो वैसे ही रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है ना। यस, ओके जी सर। थैंक यू। और पता है सर, जय और पता है सर, जब आप दिख नहीं रहे थे तो सब ढूंढने में लगे हुए थे कि सर कहाँ गए। सर मैं एक सेकंड और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। प्लीज। यदि सर 20 सेकंड का समय है सबके पास, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ प्लीज बताइए। सर जब से मैंने माइंडसेट वाला पढ़ा है ना, ग्रोथ वाला और सेट माइंडसेट वाला, तो इतना मतलब चैलेंज तो मुझे फेस करना बहुत अच्छा लगता है। 2 चीजें होती है ना, आप डेयर लोगे या फिर 2 होते हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। जी क्या डेयर और ट्रूथ एंड डेयर। यस, मुझे ट्रूथ भी पसंद है पर डेयर मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। तो ऐसा हुआ, अभी मैं एक जगह गई थी मीटिंग में, मुझे अपना प्रस्तुतिकरण देना था, तो उन्होंने बोला, ऐसे बोलती है कि लगता है मैडम आज तो आपका लक बिल्कुल खराब है, आपका नहीं हो पाएगा, आपका रहने ही दीजिए। मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे गई थी। मैंने अपने अंदर से बोला कि प्रज्ञा अब तो तुम्हें करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए अब तो तुम करोगी। तो मैंने करा, फिर बहुत अच्छा रहा।